जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के संख्या के आधार पर जीव के प्रकार। तो हमारी जो पहली टॉपिक्स है यह है ए सेलुलर। हिंदी में इसको कहते हैं अकोशिकीय। अकोशिकीय शब्द का जो मतलब होता है वह जीव जिसके शरीर का निर्माण कोशिका से न हुआ हो उसे अकोशिकीय कहेंगे। फिर से समझिए, वह जीव जिसके शरीर का निर्माण कोशिका से न हुआ हो या उसके शरीर में एक भी कोशिका न पाई जाती हो उसे हम लोग अकोशिकीय जीव कहेंगे। तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों के सामने आता है वो है वायरस। इसका एग्जाम्पल क्या है? वायरस। अब आपके मन में थोड़ा सा एक डाउट हो सकता है एक चीज को लेकर के कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर या जिस पदार्थ के अंदर, विज्ञान की लैंग्वेज में तो हम भी पदार्थ हैं, तो जिस पदार्थ के अंदर कोशिका ही ना हो तो क्या वह जीव है? अब ये जो आपके मन में शायद डाउट हो, इस डाउट का आंसर अभी तक नहीं मिला है। हमें भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। इस वायरस को हम जीव माने या इसको हम निर्जीव माने, मतलब इसको हम सजीव की कैटेगरी में रखें या निर्जीव की कैटेगरी में रखें, यह पूरा एक बहस का मुद्दा है। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मान लिया गया। न तो इसे हम सजीव मानते हैं, न ही हम इसे निर्जीव मानते हैं। ये दोनों के बीच का क्या है? लिंक है। तो समझाने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया आपको कि वह जीव जिसके शरीर का निर्माण कोशिका से न हुआ हो। दरअसल जहां कोशिका नहीं होगी वह जीव भी नहीं होगा। यह पूरा कंसेप्ट है, लेकिन अब डेफिनेशन बनाने के लिए उसका प्रयोग करना पड़ रहा है। तो शायद आपको यह बात हमारी समझ में आई होगी कि ए सेलुलर शब्द का मतलब क्या होता है। वह जीव जिसके शरीर का निर्माण कोशिका से न हुआ हो या उसके शरीर में एक भी कोशिका न पाई जाती हो उसे हम लोग अकोशिकीय कहेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल वायरस है। वायरस के अंदर एक भी कोशिका नहीं पाई जाती है, इसीलिए वायरस जो है कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अपवाद का मतलब कि जो कोशिका सिद्धांत को तोड़ता है। कोशिका सिद्धांत कहता है कि दुनिया के सभी जीव कोशिका के ही बने हैं, लेकिन वायरस एक तरफ जो है प्रेजेंट वह कोशिका का नहीं बना है। तो आपको यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी एक एग्जांपल्स हैं, प्रियॉन्स, वायराइट्स। ये सब ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कुछ कैरेक्टर रखते हैं सजीव के और कुछ कैरेक्टर रखते हैं निर्जीव के, लेकिन इनके अंदर कोशिका नहीं पाई जाएगी। तो ये सब के सब ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म अकोशिकीय जीव के कैटेगरी में कहे जाते हैं या अकोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब हमारी दूसरी जो पॉइंट आती है यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव। ध्यान से समझिए, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का जो मतलब होता है वह जीव जिसका जन्म एक ही कोशिका में हुआ हो और उसका संपूर्ण जीवन एक ही कोशिका में कंप्लीट हो जाए उसे हम लोग एक कोशिकीय कहते हैं। मतलब जीवन का शुरुआत ही एक कोशिका में हुआ और जीवन का अंत भी एक ही कोशिका में हो गया। मतलब वो पूरे जीवन चक्र में उसका जीवन शरीर जो था, पूरे जीवन चक्र में उसका जो शरीर था वह केवल एक ही कोशिका में कंप्लीट हो गया। मतलब एक से दो हुआ ही नहीं। ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं एक कोशिकीय जीव। वह जीव जिसका संपूर्ण जीवन एक ही कोशिका में कंप्लीट हो जाए उसे एक कोशिकीय कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का जो उदाहरण होता है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोगों के पास है जिसे आप जानते हैं अमीबा। अमीबा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अमीबा के अलावा भी बहुत ऐसी चीजें हैं। यूग्लिना का नाम जानते होंगे आप, सुने होंगे। यूग्लिना भी एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ इसी कैटेगरी में आते हैं। पैरामीशियम इसी कैटेगरी में आता है। ये सब जो है एक कोशिकीय जीव हैं। इनका संपूर्ण जीवन एक ही कोशिका में कंप्लीट हो जाता है। एक से दो कभी नहीं होते हैं। अगर ये एक से दो हुए तो यह रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो यहां पे दूसरा बात आ जाएगा रिप्रोडक्शन के बारे में, तो उसको छोड़ दीजिए। तो एक कोशिकीय भी आपको शायद समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग समझते हैं मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय किसे कहते हैं। अगली टॉपिक हमारी क्या है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय जीव। वे जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय। हर बहुकोशिकीय
जीव का जब शरीर बन रहा था शुरुआती समय में, फर्स्ट टाइम, पहली बार जब उसके शरीर का निर्माण हो रहा था, तो उसका शरीर का निर्माण एक ही कोशिका से प्रारंभ हुआ था। मतलब कि दुनिया में हर जो बहुकोशिकीय जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सब शुरू में तो एक ही कोशिका के थे, लेकिन आगे चल के वो एक से अधिक कोशिकाओं के हो गए। हमने 2 लिख दिया है, उसका मतलब एक से अधिक कोशिका। हमारे जीवन का शुरुआत, मतलब जब हमारे शरीर का जब निर्माण हो रहा था, इस संसार के सभी जो बड़े जीव हैं जिन्हें आप बहुकोश की कैटेगरी में रखते हैं, उनके शरीर का निर्माण शुरू में एक ही कोशिका से प्रारंभ हुआ था। लेकिन उनका संपूर्ण जीवन एक ही कोशिका में कंप्लीट नहीं होता है। मतलब जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में एक से अधिक कोशिकाओं का संबंध हो जाता है शरीर के निर्माण के लिए। उस जीव को हम लोग कहते हैं बहुकोशिकीय। तो हम इस समय जो प्रेजेंट है आपके सामने, आप जो हैं, आपका शरीर क्या है? बहुकोशिकीय है। हम सब क्या है? बहुकोशिकीय। लेकिन हम सबके शरीर का जब निर्माण प्रारंभ हुआ था, तो शुरू में किस एक ही कोशिका से प्रारंभ हुआ था। तो हर बहुकोशिकीय एक दिन क्या था? एक कोशिकीय के रूप में था। वह लेकिन कब थी? जब हम लोग भ्रूण के अंदर थे, भ्रूण के रूप में थे, एम्ब्रियो में थे, तब। चलिए, तो इसका जो मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल, तो जो आपको दिखाई दे रहा है अपनी आंख से, जिस भी जीव को हम लोग देख रहे हैं अपनी आंख से, नंगी आंख से, विदाउट माइक्रोस्कोप की सहायता से, जैसे गाय, भैंस, बिल्ली, सुअर, गधा, आदमी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब बहुकोशिकीय कैटेगरी में आते हैं। ये सब के सब। तो इस संसार में जो भी जीव आपको दिखाई दे रहा है, वह जीव बहुकोशिकीय है। लेकिन याद रहे, माइक्रोस्कोप से नहीं देखना है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हो सकता है आप एक कोशिकीय जीव को भी देख लें। तो ये नहीं कहना है कि वह भी दिखाई दे रहा है। अपनी नंगी आंख से जिस जीव को भी आप देख पा रहे हैं, वह जीव बहुकोशिकीय ही होगा, इस बात की गारंटी। अंडा को छोड़ दीजिएगा। अंडा जो एग होता है, एग एक ही कोशिका का होता है, लेकिन वो दिखाई दे देता है। लेकिन वह जीव भी तो नहीं है। अभी इसमें से जीव पनपेगा, जीवन शुरू होगा उसमें। तो यहां तक शायद आपको बात समझ में आई होगी। अकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय की क्या मतलब है और क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब ये तो जो तीनों बात हुई, यह बात कोशिका की संख्या के आधार पर जीव को बांटा गया। तो एक आइडिया शायद आपको लगा होगा कि कोशिका की संख्या के आधार पर जीव को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे हैं। नंबर 1 ए सेलुलर, नंबर 2 यूनिसेलुलर और नंबर 3 मल्टी सेलुलर। हिंदी में अकोशिकीय, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, 3 तरह से बढ़ते हैं। अगली टॉपिक्स आती है कि कोशिका के प्रकार के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल इस चीज को समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कोशिका कितने प्रकार की होती है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को कि कोशिका के प्रकार क्या है। ये टॉपिक छूट रही थी बीच में, तो इसको थोड़ा सा कवर करना जरूरी भी था। इससे हमारी कहानी जो है, जो हमारा जो बायोलॉजी है, वो एक कहानी की तरह हमको हर चीज समझा दे। समझिए, जो कोशिका होती है, ये कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर आता है प्रोकैरियोटिक और नंबर 2 पर आता है यूकैरियोटिक। इस संसार पर साइंस के आधार से, धर्म के आधार की तो यहां बात ही नहीं होगी। और पूरे बायोलॉजी में धर्म की कोई कहीं जरूरत तो नहीं है। किसी भी धर्म को अगर आप बायोलॉजी में डाल दिए, तो बायोलॉजी उस धर्म की धज्जियां उड़ा के छोड़ेगी। इतना अपोजिट बात होगी। धर्म की एकदम विपरीत बात होती है बायोलॉजी में। धर्म तो कहेगा कि हमारा डायरेक्ट ही अवतार हुआ, मतलब भगवान ने हमको बना दिया। लेकिन बायोलॉजी कह रही है कि नहीं, हमारा शुरू में इस पृथ्वी पर कोशिकाएं बनी। एक बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे की। कोशिका बनी, फिर धीरे विकसित होते होते हम लोग आज इस रूप में पहुंचे हैं। तो इस पृथ्वी में जो सबसे पहले कोशिका बनी, उसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो हमने यहां लिखा जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इस पृथ्वी पे सबसे पहले जो कोशिका बनी थी, उसका नाम क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाद जो कोशिका बनी, उसका नाम है यूकैरियोटिक कोशिका। इस संसार में इस आधार से भी जीव 2 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जिनके शरीर का निर्माण यूकैरियोटिक कोशिकाओं से हुआ है, और कुछ ऐसे जीव हैं जिनके शरीर का निर्माण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से हुआ है। तो यह बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब जो यहां पे हमने लिखा है,
लिखते वक्त ये थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक ऊपर होना चाहिए था, तो नीचे हो गया है। ये चीज आपको समझाई मैं दिया कि कौन सी कोशिका सबसे पहले बनी थी। तो देखिए, इस संसार में जिस भी जीव को आप देख पा रहे हैं अपनी आंख से, जो बड़े हैं, जितने भी बड़े जीव आपको दिखाई दे रहे हैं इस पृथ्वी पर, वो सभी के सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के ही बने हैं। जैसे हमारा शरीर यूकैरियोटिक कोशिका से बना है, कुत्ते का शरीर यूकैरियोटिक है, हाथी, गधा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, ये सभी जानवर जो बड़े जानवर हैं, ये सब के सब यूकैरियोटिक कोशिका के ही बने हैं। सवाल आता है फिर प्रोकैरियोटिक से क्या बना है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने होता है, मतलब मैं यहां पे एग्जांपल लिख दूंगा तो बिग एनिमल, जो बड़े जीव हैं वो सभी के सभी किसके बने हुए हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के। और जो बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया जो आप है, ये बैक्टीरिया बनी हुई किससे? प्रोकैरियोटिक सेल की बैक्टीरिया। ठीक, ये जो बैक्टीरिया है, जीवाणु, यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का बना होता है। तो आज की टॉपिक शायद आपको समझ में आई हो। आज टोटल केवल 5 ही शब्द को हम लोगों को समझना था। उन शब्दों में यही हमारे 5 शब्द थे। तो 1 मिनट के अंदर मैं इस पूरी बात को फटाफट रिवाइज करा दे रहा हूं, आप समझिए। देखिए, ए सेलुलर, इसका मतलब हिंदी में अकोशिकीय, वह जीव जिसके शरीर का निर्माण कोशिका से न हुआ हो, अर्थात उसके शरीर में कोशिका न पाई जाती हो, उसे हम लोग अकोशिकीय कहेंगे। इसका एग्जाम्पल वायरस। दूसरी चीज समझिए, यूनिसेलुलर, इसको हम लोग कहते हैं एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जीव उसे कहते हैं जिसका संपूर्ण जीवन एक ही कोशिका में कंप्लीट हो जाता है, उसे हम लोग एक कोशिकीय कहेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास अमीबा है। अच्छा, अमीबा एक ऐसा जीव है जो अपना आकार बदल सकता है। कल की क्लास में हम लोग इसको डिस्कस भी किए थे, पीपीएलओ के बारे में, माइकोप्लाज्मा, कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा वो जीव है जो अपना आकार बदलने में सक्षम होता है। तो अमीबा भी अपना आकार बदलने में सक्षम होता है। ये बात आपको समझ में आई? एक कोशिकीय, वह जीव जिसका संपूर्ण जीवन एक ही कोशिका में कंप्लीट हो जाए, उसे एक कोशिकीय कहेंगे। दूसरा चीज समझिए, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर का मतलब होता क्या चीज है? वह जीव जिसका संपूर्ण जीवन या जीवन चक्र एक ही कोशिका में कंप्लीट नहीं होता है, अर्थात दूसरी भाषा में कहिए, वह जीव जिसके शरीर में एक से अधिक प्रकार के कोशिका पाई जाती हैं, उसे हम लोग बहुकोशिकीय कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा बिग एनिमल। ठीक, बिग एनिमल और प्लस बिग प्लांट भी आप कह सकते हैं। जो बड़े पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं जो अपनी आंख से, वो सब के सब मल्टी सेलुलर ही हैं, बहुकोशिकीय ही हैं। दूसरी चीज समझिए, यूकैरियोटिक का मतलब हमने समझा, और प्रोकैरियोटिक हमने समझा, बताया आपको कि कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक नंबर 1 पर आती है प्रोकैरियोटिक, नंबर 2 पर आता है यूकैरियोटिक। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका इस पृथ्वी पर बनी, फिर बाद में उसके यूकैरियोटिक कोशिका बनी। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जीव इस पृथ्वी पर आए, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक जीव आए थे। तो इस आधार से समझे तो इस संसार में जो भी आपको बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े जंतु जो दिखाई दे रहे हैं, वो सभी के सभी जो बड़े जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल्स के बने हुए हैं। हमारा खुद का शरीर यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बना हुआ है। अब आगे समझते हैं प्रोकैरियोटिक क्या होता है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका से बनी होती है। हम लोग एक समय आएगा कुछ दिन बाद, 2-4-10 वीडियो के बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में दरअसल अंतर क्या है। अभी इसको बस इतना समझ लीजिए कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। विशेष जो अंतर है, काफी डिस्कस जो होगा, वो बाद में अंतिम में हम लोग जब कोशिका चैप्टर एंड होगा तब समझेंगे कि इन 2 कोशिकाओं के बीच में क्या अंतर होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद आप सभी को।